हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका जो एक्सरसाइज है 3.1 वो सॉल्व करेंगे। और पहले क्वेश्चन में दो ग्राफ के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, चलें। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा और लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखें, वहां पे लिखा हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सोल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 बच्चे हैं जो कि एक मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से, मतलब लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों की संख्या से। अगर लड़के 10 हैं तो लड़कियां 14 होंगी, ऐसा कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हैं कितने? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास वो हैं 10। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? एक्स और वाई मिलके, हाँ, बॉयज और गर्ल्स मिलके कितने हैं? 10। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह दें, सेकंड क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना। क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे कितने हैं? एक्स, और गर्ल्स कितनी है? वाई। तो कह यह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा हैं, लड़कियां 4 ज्यादा हैं, ये 4 ज्यादा हैं, मतलब ऐसा कुछ। अगर ये बॉयज मान लीजिए 10 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 14 है, ऐसा कुछ है। ये 4 ज्यादा है, 4 कम है, तो दोनों बराबर कब होंगे? जब हम बॉयज में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो बॉयज कितने हैं? एक्स, और गर्ल्स कितनी है? वाई। तो दोनों को बराबर करने के लिए, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़के 4 कम हैं, तो अगर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। तो एक्स प्लस 4 बराबर वाई। अब वाई को हम इस साइड ले जाएंगे तो पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, तो ऐसे एक्स माइनस वाई, ये वाई जब इस साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और प्लस 4 बराबर 0। इसको मैंने ओ आर कहा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक का देख लें। इसके बाद हम इनका टेबल बनाएंगे। अब हम मैंने बताया था ग्राफ से सॉल्व करने का नियम क्या है, सुन लें साफ साफ। ग्राफ से सॉल्व करने का जो नियम है वो ये होता है कि आप दोनों का टेबल बनाएं और एक्स का मान आप अपने मन से जो मन वो रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और रखने के बाद दोनों टेबल को आप एक एक्स वाई एक्सिस में जाके ड्रा कर लें। फिर जहां पे दोनों ग्राफ काटेंगे, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ काटेंगे वही पॉइंट क्या होगा? उनका सोल्यूशन होगा। ये नियम है। लेकिन अब हमारे पास अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो हमें ऐसे पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होगा जिससे हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखा जाता है। बाकी नियम यह है कि आप एक्स का मान अपने मन से रखते जाए, जो भी आए उसको आप ड्रा कर लें। ठीक है भाई, हमने कहा टेबल। आइए पहले टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाते हैं। और हमने आपको एक बार बताया था कि पहले आप चेक कर लें, ऐसे मतलब लगाने से पहले सब कुछ चेक कर लें कि कैसा सोल्यूशन। हमने बताया था कि यहाँ पे a1/a2, तो यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ f का मान 1 है, तो 1/1। यहाँ पे y का मान 1 है, y के पहले क्या है? कोफिशिएंट 1। यहाँ y के पहले -1 है, तो 1/-1। ये दोनों बराबर नहीं। जब दोनों बराबर नहीं है तो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। मैंने कहा था यूनिक सोल्यूशन के लिए जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, मतलब नियम में तो नहीं है बट अपनी सुविधा के लिए हम इन्हें रफली सॉल्व कर लेते हैं, और जो मान आता है एक्स वाई का वही क्या होगा? वही
दोनों रेखाओं का कटान बिंदु होगा। ठीक है, वही एक तरीका है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है भाई, देखें यहाँ मैंने कहा एक्स और वाई टेबल फर्स्ट कीजिए। सबसे पहले एक्स का मान 0 रख देते हैं। 0 रखने का फायदा ये होता है कि हमें जब एक्स का मान 0 मिलेगा तो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा, और जब वाई का मान एक बार 0 रखेंगे तो एक्स पे पॉइंट मिल जाएगा। तो ये सबसे आसान पॉइंट होता है। हो सकता है बटे में आए, बटे में ना आए, तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको इंटरसेप्ट मेथड भी बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे आप। तो ये एक्स और वाई का मान 0 रखने से ग्राफ काफ़ी आसानी से बन जाता है, क्योंकि जो आपका ग्राफ है एक्स वाई में वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए। अगर हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाए तो वो उससे ग्राफ खींचना, मतलब उससे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। भाई कोई लाइन कहाँ से जाएगी, अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो उससे होकर पास होने वाला जो लाइन होगा हमें मिल जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट हमको ऐसा मिल जाए, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, अगर हमको एक पॉइंट यहाँ मिल जाए, एक पॉइंट यहाँ मिल जाए, तो इससे ग्राफ खींचना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है भाई, अब मान लीजिए ऐसे एक्स वाई एक्सिस है, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ से भी ग्राफ खींच जाएगा। लेकिन जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अब अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो ठीक है, सही से जाता, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है, तो हो सकता है यहाँ का पॉइंट यहाँ जाके 19-20 हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि अगर x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, पहले एक बार x का मान 0 रखेंगे, फिर बाद में y का मान 0 रखेंगे, तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ से मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा, जिससे ग्राफ खींचना बहुत आसान हो जाएगा। बस और कोई बात नहीं है। यहाँ देखें फिर, पहले टेबल में बेटा, पहले टेबल में x का मान 0 रखें, जब x का मान 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा y माइनस 10 बराबर 0, y माइनस 10 बराबर 0, तो y का मान 10 आ जाएगा, तो y का मान 10 आ गया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद y का मान 0 रखें, तो y का मान 0 रखेंगे, इसमें ऐसे यहीं रख दें, यहीं पर रख दें, y का मान 0, तो क्या हो जाएगा, y खत्म, x माइनस 10 बराबर 0, तो x माइनस 10 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का मान 10। और ये पॉइंट आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब रफ में सॉल्व करके जो सोल्यूशन आए वो रख देंगे तो ज़्यादा तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो खोजना पड़ेगा। ठीक है भाई, नियम यह है कि आप दोनों का ग्राफ खींच लें और दोनों जहां काटेंगे वही सोल्यूशन होगा। ठीक है भाई, लेकिन आप कहाँ काटेंगे उसके लिए एग्जैक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा है तो एग्जैक्ट पॉइंट पाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा हो सकता है 19-20 की गलती आ जाए, लेकिन अगर ऐसे मेथड से आपका गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए टेबल 2 की बात करते हैं। टेबल फॉर इक्वेशन 2, टेबल फॉर इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, यहाँ x और यहाँ y। x का मान 0 रखिए टेबल 2 में, जब x 0 होगा तो माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि x खत्म हो गया, तो माइनस वाई का मान आएगा बेटा -4, ये माइनस माइनस कर जाएगा तो y का मान 4 आएगा। फिर हम y का मान 0 रखेंगे, अब अगले में जो y का मान 0 रखेंगे तो y खत्म, बचा x और 4 बचा, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा -4। ठीक है भाई, और यहाँ पे हम अपना अभी कोई ना कोई पॉइंट रख लेंगे। ठीक है भाई, तो मिटा दो उसको। अच्छा, एक डाउट और बच्चों को आएगा कि यहाँ पे जो x है वो नंबर ऑफ बॉयज है, और नंबर ऑफ बॉयज यहाँ निगेटिव, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज नेगेटिव नहीं होगा, जो नेगेटिव नंबर है वो ये स्ट्रेट, जो ये दोनों ग्राफ हैं ये स्ट्रेट लाइन है, जो कि जब इसको खींचेंगे तो एक सीधी रेखा जाएगी। अब कहीं से जाएगी, मान ली सीधी रेखा जाएगी, तो ये नेगेटिव पार्ट में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज माइनस होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो निकलेंगे दोनों रेखा जहाँ काटेगी उससे डिसाइड होगा। ये केवल ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट रखे गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के रखे जाने से बिल्कुल मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये पॉइंट केवल इन दोनों के ग्राफ को खींचने के लिए रखे गए हैं। तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि मतलब निगेटिव है तो क्या है क्या नहीं है। जो भी बातचीत होगी वो उसके सोल्यूशन पे होगा, जो हल मिलेगा लास्ट में, जो सोल्यूशन मिलेगा कटान बिंदु, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप देख लें। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद रफ में फिर यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक का देख लें, फिर उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। चलो, तो मैं इसको एक बार रफ में सॉल्व कर दे रहा हूँ। इधर देखें, रफ, ये रफ काम है, आप ऐसे रफ में करेंगे। ठीक है, मैंने समीकरण 1 से, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को पहले से लिख लिया, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, x का मान होगा आपका, ये y इधर जाएगा तो माइनस वाई, और माइनस 10 जाएगा उस साइड तो माइनस का प्लस 10। फिर दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे, क्या दूसरा इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन है। जो x का मान निकाला पहले से उसको इसमें रख देंगे, तो क्या आएगा, माइनस वाई प्लस 10, और ये भाई x का मान माइनस वाई प्लस 10, और फिर ये माइनस वाई, और फिर ये प्लस 4 बराबर 0। ओके, तो माइनस वाई -2y, और ये 10 और ये 4 ये मिलकर हो जाएगा 14 बराबर 0। -2y बराबर -14, उस साइड जाएगा तो माइनस माइनस कट गया,
तो 2y बराबर 14, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 7 आएगा, तो y का मान आ जाएगा बेटा 7। ठीक है, तो y का मान 7 आ गया। और ये y का मान y बराबर 2 पुट 2 नहीं 7, पुट y बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो अब ले जाके, यही फर्स्ट इक्वेशन यही है। तो x को x ऐसे उतार दिया, प्लस का प्लस, और y के जगह पे क्या लिखेंगे 7, और यहाँ क्या है -10 पहले से है, -10 बराबर 0, तो x 7 में से 10 गया, -3 बराबर 0, तो x का मान 3। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 3 आएगा तो y का मान 7 आएगा, x का मान यहाँ पे 3 आएगा तो y का मान 7 ही आएगा। अब ये पॉइंट अगर आप ग्राफ, ये ग्राफ से भी मिलेगा, जब आप दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे तो दोनों 3 7 पे काटेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हो सकता है 19 20 मिले, तो इसलिए मैंने रफ में साल पे के लिख दिया कि 3 पे 7 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप परेशान नहीं होंगे, अदरवाइज ये पॉइंट खोजने में दिक्कत होगा। अगर आपने ग्राफ थोड़ा सा 19 20 किया तो आंसर गलत भी आ सकता था। तो थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार कि थोड़ा सा ग्राफ अगर 19 20 होता भी है तो उस केस में भी हमारा आंसर सही हो, इसलिए हमने बता दिया, बाकी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप एग्जैक्ट ग्राफ खींचिए, जहाँ काटे वही उसका सोल्यूशन होगा, नियम ये है। ठीक है भाई, ये रफ काम था, इसको एक बार देख लें आप। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, रफ का काम मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ तक का सब हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ग्राफ खींचूंगा मैं इसका। मैंने लिखा कि नाउ ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 and 2। कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, ऐसे। अब चूंकि ये पॉइंट थोड़ा सा छोटा हो रहा तो मैं यहाँ पे रफ में लिख दे रहा हूँ। पहला टेबल है 0 पे 10 है, 10 पे कितना है, 10 पे 0 है, 3 पे 7 है, ये पहला है। ठीक है, दूसरा क्या है, 0 पे 4 है, -4 पे 0 है, 3 पे 7 है, ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। बहुत आराम से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, समय बहुत है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओके, नाउ यहाँ पे देख, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, 10 है, तो 10 तक जाना है तो आप चाहे तो दो दो का गैप ले लें। यहाँ पे ऐसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ऐसे 2 4 6 8 10, ये बराबर बराबर लेना होता है, 2 4 6 8 10। ओके, अब यहाँ पे रखें x का मान 0 तो y का मान, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x का मान 0 तो y का मान 10, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 पे y का मान 10, x का मान 0 तो y का मान 10, 2 4 6 8 10, तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। आप पेंसिल से पहले पॉइंट लिख लेंगे, फिर 10 पे 0 तो x का मान 10, 2 4 6 8 10, 10 पे 0 यहाँ पॉइंट मिला, और फिर एक है 3 पे 7, 3 पे 7 मतलब ये 2 है, बीचों बीच में 3 आएगा, बीचों बीच में 3 आएगा, फिर 7 कहाँ आएगा, 2 2 4 2 6 7 यहाँ आएगा। तो इन दोनों को ऐसे ही कहीं आएगा, ऐसे अंदाज पेंसिल से 2 2 4 3 यहाँ से, ऐसे पेंसिल से हल्का हल्का ऐसे बनाएंगे जिससे इसी सीधाई पे आए, है ना, ऐसा। तो यहाँ कहीं कुछ पॉइंट मिलेगा, ये पेंसिल से हल्का हल्का ड्रा करेंगे। ठीक है, जिससे ग्राफ एकदम सही बने। तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, क्योंकि मैं हाथ से मिला रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, आप पटरी वगैरह से मिलाएंगे तो सीधा जाएगा। तो ये हमको इसी लाइन पे 3 और 7 मिल गया, ऐसा सेट करेंगे कि 3 7 इसी पॉइंट पे मिल गया। ठीक है भाई, ये पेंसिल से हल्का हल्का ड्रा किया था, जरूरी नहीं है, इसको ऐसे मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ हमको मिल गया। दूसरा क्या है, 0 पे 4, 0 पे x का मान 0 तो y का मान 4, 0 पे 4 मतलब x का मान, यहाँ पे x का मान 0 y का मान 4, तो 0 पे 2 4 यहाँ मिलेगा पॉइंट। ओके, फिर -4 पे 0 मतलब x का मान -4, 2 4 यहाँ, -4 पे 0, और तीसरा पॉइंट तो ही मिलेगा। तो ऐसे मिलाएंगे इसको, ऐसे जाएगा, ये हो सकता है 19 20। अब आप बताएं, अगर मैं ये पॉइंट ना निकालता और ऐसे इसी बोर्ड पे ड्रा करता विदाउट स्केलिंग, तो जरूरी नहीं था कि 3 पे 7 ही काटे, आगे पीछे हो सकता था। तो ये मतलब रफली बनाने की मैंने कहा कि ग्राफ पेपर वगैरह ना मिले तो ऐसा ही कर सकते हैं, अदरवाइज स्केलिंग बहुत ही सोच समझ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये बात हो गया, तो 3 पे मिल गया 7।
आप पॉइंट को लिख लेते हैं बेटा, 3, 7। ये पॉइंट कितना था आपका, 10 पे 0 था, 10 पे 0 था। ये पॉइंट कितना था, 0 पे 10 था। ये पॉइंट कितना था, ये आपका 0 पे 2 4 था, 0 पे 4 था। ये वाला पॉइंट कितना था, -4 पे 0 था। मैंने कहा ग्राफ बन गया आपका। अब मैं ये बता जो आप एक्स वाई देखिए, ये ग्राफ नेगेटिव जा रहा नहीं जा रहा है ना, तो नेगेटिव जाने का मतलब नहीं होता कि उसका मान नेगेटिव होगा, जहां काटेगा वो नेगेटिव नहीं होगा। कहाँ काटा, 3, 7 पे, तो यहाँ एक्स वाई का मान देखिए नेगेटिव नहीं, तो ये नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को बताएगा। वो तो ग्राफ खींचने के लिए हमने एक्स वाई का मान लिया था। ठीक है भाई, मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन of equation 1 and 2 intersect to each other at point। ये भाषा लिखना आना चाहिए क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तो भाषा लिखना आना चाहिए। each other at point 3, 7 सो x बराबर 3 y बराबर 7। हैंस क्या था बेटा, हैंस नंबर ऑफ एक्स क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, हैंस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। तो थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है, आप जानते हैं पहले से, ठीक है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है भाई, तो इसको देख लें आप एक बार। चलिए बेटा, अब तो पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी अगर आपको दिक्कत है तो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से लगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा ग्राफ ड्रा करते हैं। हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत कम है और कई बार रिवीजन हो सकता है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। जो भी डाउट हो भेजें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें, है ना। मैथमेटिक्स पढ़ने में माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। रिलैक्स माइंड से जो काम करेगा उसी को जो आउटपुट होगा वो अच्छा मिलेगा उसे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का सेकंड पार्ट, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें बेटा। लिखा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है वो 50 रुपया है। वेरियस 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम जो पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन का दाम बताना है। तो बहुत आसान सी बात है। पहली बात तो आप ये जान ले, बचपन में करते नहीं थे कि मान लीजिए एक पेन 5 रुपए का है तो 3 पेन, 5 गुणे 3 15 रुपए का होगा। तो अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 3 पेन 5 गुणे 3 होगा, ऐसे ही ना। तो अगर एक पेन 5 रुपए का है तो एक्स पेन 5x हो जाएगा, और क्या। ठीक है भाई, ऐसा कुछ। तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। तो आप मान लीजिए, मैंने कहा लेट कॉस्ट ऑफ 1, पहला पेन है ना, पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, चलिए मान लेते पेंसिल मान लेते हैं। 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना रुपए का है, x रुपए का है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन कितने का है बेटा, एक पेन है आपका y रुपए का। ठीक है भाई, तो ये दो बातें हो गई, मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम, 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अच्छा एक पेन का कितना है, एक पेन का y है, तो 7 पेन का 7y हो जाएगा। और ये मिलके कितने हो जाएंगे आपके, 50 रुपए। कितने हो जाएंगे, 50। तो इसको अगर हम इस साइड ले जाएं, 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0। इस साइड भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं हमेशा एक ही साइड करके सॉल्व करता हूँ। ठीक है भाई, इक्वेशन 1। और ऐसी आदत रहने से आगे चल के आसानी पड़ेगा। तो ये बात होगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है बेटा। अब देखिए क्या है, अब 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल का x रुपया, एक पेंसिल का x रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। प्लस 5 पेन का, तो एक पेन का y, तो 5 पेन का 5y। कितने हैं, मिलके कितने के हैं, 46 रुपए के हैं।
दोनों मिलकर कितने के हैं, 46 रुपये का। तो ये हो जाएगा आपका 7x और ये 5y माइनस 46 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसको देख के आपको डर लग रहा होगा कि इतने बड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही काम कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे टेबल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टेबल। आइए तो यहाँ छोटा सा टेबल बनाते हैं। आप इसके, अच्छा अब मैं किनारे लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी में पहले इतना लिखेंगे, फिर उसके नीचे टेबल लिखेंगे, और रफ का काम रफ में करेंगे, ठीक है भाई। मैंने कहा टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल, ऐसे ऐसे, यहाँ x यहाँ y, ठीक है भाई। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में x का मान पहले आप 0 रख दीजिए। 0 रखेंगे तो क्या आएगा, खत्म हो गया ये 7y माइनस 50, 7y माइनस 50 बराबर 0। तो 7y बराबर 50, y बराबर 50/7, तो y का मान आएगा 50/7। जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे भी और बहुत सारे लोग ये बटे में लेना नहीं चाहते हैं कि जिससे मतलब ड्रा करने में दिक्कत होगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली ड्रा कर सकते हैं, ठीक है भाई, है ना। ड्रा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से ड्रा कर सकते हैं। बस थोड़ी सी दिक्कत आती है कि बटे लोग कोशिश ये होती है कि बटे में ना आए, लेकिन ये पॉइंट इतना अच्छा होता है इंटरसेट मेथड में कि अगर आ भी जा रहा है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है भाई। चलें, तो ये आ गया। दूसरे में आप चाहें तो और कोई पॉइंट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का मान 0 रखिए, तो पहले एक्स का मान, अब वाई का मान 0 रख दीजिए। वाई का 0 रखें तो क्या आएगा, 5x, भाई वाई खत्म हो गया, 5x, वाई खत्म, 5x माइनस 50 बराबर 0। तो 5x का मान हो जाएगा 50, तो x का मान हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 10 बार है ना, 5 नहीं 50 है ना, 10 आएगा, तो x का मान आएगा 10। और बाकी आप जानते हैं इसको मतलब यूनिट सोल्यूशन है ना ये, 5/7, 7/5 बराबर नहीं है, तो यूनिट सोल्यूशन है, तो एक सॉल्व करके लिख देंगे। अच्छा सॉल्व करके लिखने वाली बात नियम में नहीं है, ठीक, मैं बोल रहा हूँ, ये काम आप रफ में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बताया नहीं जाता है ये, लेकिन मैं थोड़ी सुविधाओं के लिए आपके कि समय नुकसान ना हो इसलिए बता दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि सॉल्व करके लिखने वाला, नियम यही है कि आप ड्रा करते जाएं, जहां दोनों ग्राफ काटेंगे वही उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया। चलिए उसको मिटा दिया मैं, पहला पहला लिखने के बाद आप चाहे तो नोट कर सकते थे। टेबल 2, टेबल फॉर इक्वेशन 2। दूसरे के लिए हम टेबल बनाते हैं, दूसरे के लिए अब हम टेबल बनाते हैं। यहाँ देखें ये x है, ये y है, x का मान 0 रखते हैं, टेबल 2 में x का मान 0 रखते हैं, 0 रखे खत्म हो गया, ये बचा 5y माइनस 46, 5y माइनस 46 बराबर 0। तो 5y बराबर 46, तो y बराबर 46/5। बिल्कुल ना डरें, 46/5 लिखें, डरे ना, ठीक है। चलो, क्योंकि जो बटे में देख के लोग घबराते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, आप लिख सकते हैं। y का मान 0 रखें, अब एक बार y का, अब इसको मिटा दूं मैं, तो आप तो अगर नहीं जान पाएंगे तो देख लेना, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको बार बार, मेरे पास जगह कम है। y का मान 0 रखेंगे, तो ये खत्म हो गया, तो हो गया 7x माइनस 46 बराबर 0। तो x बराबर 7x बराबर हो जाएगा आपका 46, और x का मान हो जाएगा 46/7, 46/7। यहाँ तक हम पहुँच गए, बाकी अगला काम तो आप जानते ही हैं, वो करना है, ठीक है। तो पहले आप इतना देख लें, पहले आप इतना देख लें एक बार। चलिए तो ये हो गया, एक सोल्यूशन वाला करना था, तो आप इसको ड्रा करें और जहां काटेगा वो सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, रफ में जब सॉल्व करेंगे बेटा, रफ में जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x का मान 3, y का मान 5, यहाँ भी x का मान 3 पे 5 आएगा, यहाँ भी 3 पे 5 आएगा, x का मान 3 रखेंगे, y का मान 5 आएगा, x का मान 3 रखेंगे, y का मान 5 आएगा, दोनों सेम आएगा, ठीक है भाई, 3 पे 5। लेकिन अब ये सॉल्व करके हमने निकाला है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो आपका काम यहाँ खत्म हो गया, ठीक है भाई, यहाँ फालतू काम कर रहा हूँ रफ का, ठीक है, देख लें इसको कैसे। पहले इक्वेशन 1 लिख लें आप, ऐसे घबराए ना, 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x का मान हम निकाले, घबराए ना, 5x का मान क्या होगा, इधर जाएगा, माइनस 7y और माइनस फिर ये 50 प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। x का मान हो जाएगा माइनस 7y प्लस 50 और बटे 5, इतना हो गया। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आप उतार दें, दूसरा इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y और माइनस 46 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अब x का मान इसी में ले जाकर रख दे, तो हो जाएगा कितना, 7, x का मान कितना है ब्रैकेट में माइनस 7y प्लस 50 और बटे 5, ऐसे बन, फिर प्लस 5y और माइनस 46 बराबर 0, घबराए ना, बस देखते रहें, गुणा कर लो,
7 का गुणा 7 -49 वाई, और 7 × 5 = 35, 350 बटे 5, और ये +5 वाई -46 बराबर 0। -49 में जगह कम है थोड़ा सा, 49 प्लस 350 है तो उतरा रहेगा। अब 5 का गुणा 5 में 55 25 और वाई, फिर माइनस का माइनस, 5 का गुणा 46 में तो 5 × 30, 30 का 0 बचा 3, और 5 × 20 3 23, 230, और नीचे आएगा 5, नीचे आएगा 5, और टोटल बराबर 0। ये 5 चला जाएगा 0 पे, 0 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, ये रफी काम कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, -49 वाई प्लस 350 प्लस 25 वाई -230 बराबर 0। -49 और प्लस 25, भाई वाई वाई एक साथ, -49 और प्लस 25 जब करेंगे तो -24 आएगा। क्या आएगा, -24 वाई। ओके, अब 350 में से 230 गया, तो 230 अब घटा लीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपका 230 और 50, तो 20 ये हो गया, 120 हो जाएगा, प्लस में 120। ओके, घटा लेना आप, 120 आएगा। -24 वाई बराबर -120, तो माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे में 24, तो 24 से काटेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा, 24 पंचे 120, तो वाई का मान कितना आ गया, 5। ठीक है भाई, तो वाई का मान आ गया 5। यहाँ तक का पहले आप देख लें, तो थोड़ा रफ आउट कर दूं, थोड़ा रफ आउट करते हैं ऐसे ना, यहाँ कर देते हैं। तब y का मान 5 आया, तो y का मान 5 हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन 1, ये रफ काम है, इन इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस y का मान कितना है, कितना है y का मान 5 आया ना, तो 7 × 5 7 × 5 = 35, तो यहाँ रखेंगे y का मान 5x 7 × 5 = 35 और -50 बराबर 0। और इसको सॉल्व कर लो, 5x 35 में 50 गया, -15 है ना, बराबर 0। तो 5x बराबर 15, तो x बराबर 5 × 15, x का मान 3। तो इस प्रकार आप देख लें, रफ काम देख लें, ये जितना मैंने घेरा ये रफ काम है फालतू का, 3 पे 5 3 पे 5। ठीक है भाई, तो एक बार इसको आप देख लें, मैं मिटा रहा हूँ इसको, मिटाने के बाद मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा। ठीक है, ये रफ वाला मिटा रहा हूँ पहले, रफ का टेबल मिल ही गया है। ठीक है, तो ये भी मिटा रहा हूँ मैं। ये मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 and 2। ओके, ड्रा करेंगे, तो बहुत बड़ा ग्राफ है नहीं, नॉर्मल सा ग्राफ है, तो ठीक है खींच दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे। थोड़ा सा इसको मिटा के मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ, 0 पे 50 बटे कितना मिला, यहाँ किनारे कहीं लिख देता हूँ, 0 पे पहले में 0 50 बटे 7, 0 पे 50 बटे 7 मेरे पास जगह कम है इसलिए, फिर 10 पे 0, 10 पे 0, यहाँ देखें पहला टेबल लिख रहा हूँ, 10 पे 0, फिर 3 पे 5, छोटा छोटा 3 पे, और छोटा कहीं लिखें जहाँ कम पड़ रहा है, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, 0 पे 50 बटे 3 ऐसे, 0 और 50 बटे 3, ये वाला पहला, 10 पे 0, 3 पे 5, ये हो गया आपका पहला। ओके, पहला। दूसरा वाला क्या है, पहला मिटा देता हूँ मैं। दूसरा क्या है, आपको नहीं लिखना है, आपको तो ही लिखना है। ठीक है, मैं अपनी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ किनारे, 0 पे 46 बटे 5, 46 बटे 7 पे 0, 3 पे 5, ये हमारा दूसरा वाला है। ठीक है, बस इसको मिटाता हूँ मैं। तो ये हमने ऐसे खींचा थोड़ा सा, जो टेढ़ा हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने x खींचा और ये हमने ऊपर y खींचा। ठीक है भाई, तो ये कितना था, 50 बटे कितना था, ये वाला पॉइंट बेटा 50 बटे 7 था। ठीक है, और 46 बटे 5। ठीक है, ठीक है, तो चलता हूँ मैं यहाँ पे।
तो x का मान 0, ऐसे कुछ लिख लेते हैं। 7 7 49, 7 तक जा रहा है, ठीक है, तो 7 8 तक जाएगा और एक 10 तक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 10 तक का अगर चाहे तो, ठीक है। ऐसे दो दो का गैप ले लें, चाहे ऐसे ले लें, दो दो का ही ले लीजिए, 2 4 6 8 10, ऐसे 2 4 6 8 10, तो दो दो का ही गैप सही है, तो ये 2 4 6 8 10, ऐसे 2 4 6 8 10, ओके। दो दो का गैप है ये, आप यहाँ चाहेंगे पेंसिल से बाद में लिख देंगे 2 4 6 8 10, ऐसे है ना, जिससे पता चल जाए कि दो दो का गैप लिया है। तो क्या है ये, 0 पे 50/7, एक्स का यहाँ मान लीजिए 0 है, तो 50/7, 7 7 49, मतलब 7 7 49, 7 से ऊपर तो 2 2 4 2 6, बीच में आएगा 7, 7 से हल्का ऊपर, ऐसे 2 2 4 2 6, बीचों बीच में 7 आएगा, 7 से हल्का सा ऊपर, ये पॉइंट मिल जाएगा अंदाजे में। तो पहला पॉइंट मिल गया। 10 पे 0, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पे 0, ये पॉइंट मिल गया। फिर 3 पे 5, 3 पे 5, 3 पे 5 वाला थोड़ा सा सुविधा अपने सुविधा अनुसार बनाएंगे, ये 2 और बीचों बीच में 3, ठीक है, बीचों बीच में 3, 3 पे 5, तो 2 2 4 और बीचों बीच में 5, यहाँ ऐसे कहीं, ऐसा कहीं, ऐसा कहीं, है ना। 2 और बीचों बीच में 3, 3 पे 5, 2 2 2 4 5, यहाँ बीचों बीच में आएगा 5, 3 पे 5, यहाँ कहीं ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट मिलेगा, ये पेंसिल से ऐसे बनाएंगे भी, और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो सकता है, मैं हाथ से मिला रहा हूँ ऐसे, आपको पटरी प्रकार से मिलाना है ऐसे, ठीक है। तो ये 3 पे 5 मिल गया अपने सुविधानुसार, ये पेंसिल से ऐसे मिला दिया, इसी लाइन पे रहे बेटा 3 पे 5, ठीक है। ये हो गया। अगला है 0 पे 46/5, तो 0 पे 46/5, तो 46/5 मतलब 5 9 45, 5 9 45 और एक 46, है ना, 5 9 45, मतलब 9, 2 2 4 2 6 2 8, बीचों बीच में 9, 9 से जस्ट ऊपर, यहाँ कहीं 9 से जस्ट ऊपर, जी। 46/7, तो 7 से 49, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42, तो 7 छक 42 और 4 46, दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 पचे 35, मतलब 6.5 के लगभग करीब। तो 2 2 4 2 6, पहला पहला क्या किया, 0 पे 46/5, 5 9 45, तो 0 पे 46/5 मतलब क्या, 5 9 45, तो 0 पे 9, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 8, बीचों बीच में 9 आएगा, 9 से जस्ट ऊपर आया। ये पर 46/7 मतलब 7 छक 42, 6.5 के करीब, 6.5 के करीब, तो 6.5 मतलब एक्स पे 6.5, 2 2 4 2 6, बीचों बीच में 6.5, बीचों बीच में 7 आएगा, ये 6 है, ठीक है, 6 और ये 8 है, 2 2 4 2 6, बीच में 7 आएगा, तो 6 और 7, बीचों बीच में 6.5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे तो 6 आएगा, 2 2 4 2 6, बीचों बीच में 7 आएगा, तो 6.5 कहाँ होगा, 7 और 6 के बीच में कहीं, यहाँ यहाँ कहीं, तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट ऐसे मिले हैं, तो यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, ऐसा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तो सारे पॉइंट मिल गए यहाँ पे। अब हम पॉइंट लिख लेते हैं। पहला क्या था, ये वाला पॉइंट, ये तो था, पहला क्या था, ये 0 पे 50/7, तो कौन सा था 0 50/7, ये था 7 7 49 वाला पॉइंट था, तो 0 पे 50/7, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट कौन सा था, ये ऐसे गया था ये वाला लाइन, ये पॉइंट कौन सा था, ये वाला 10 पे 0 था, ये तो 3 पे 5 है ही है जहाँ काटे हैं, और ये 0 पे 46/5, ये वाला पॉइंट था 0 पे 46/5, बाद में लिखेंगे ना, पहले पेंसिल से करने के बाद फिर बाद में ये पॉइंट लिखेंगे, तो फिर कट पिट जाएगा उसमें। 46/7 पे 0, ये पॉइंट मिला, ठीक है। 3 पे 5, मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दी straight line, the straight line of, the straight line of, the straight line of graph, the straight line of equation 1 and 2, of equation 1 and 2 intersect to each other, to each other, to each other at point, at point 3, 5, so या therefore, so x बराबर 3 and y बराबर 5, ये थोड़ी सी y खराब बन गया मेरा, y बराबर 5, hence एक्स को क्या माना था, नंबर ऑफ पेंसिल था ना शायद, एक्स क्या था, नंबर ऑफ पेंसिल, हैंस यहाँ लिख लेंगे नंबर
ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देख लें, ठीक है, और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो 2 ग्राफ का रहेगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है बेटा मैं आगे सॉल्व करूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा ना। तो बहुत आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, परेशान ना हो। ओके, ऑल दी बेस्ट।